हाँ नमस्कार। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 2019 तक की यूपीएससी की जो हिस्ट्री के आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया और उसको दिए हुए ऑप्शन जो वैकल्पिक आंसर हैं उसको भी एक्सप्लेन किया। आज हम लोग 2018 के यूपीएससी में जो मेडिकल हिस्ट्री पर क्वेश्चन आए हैं उसको जरा देखते हैं और डिस्कस करते हैं। 2018 में क्वेश्चन आया था, व्हिच रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसिंग इन इंडिया द स्थानक वासी बिलोंग टू। फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धिज्म, सेकंड है जैनिज्म, थर्ड है शैविज्म, थर्ड है वैष्णविज्म और फोर्थ है शैविज्म। तो प्रश्न पूछ रहा है कि स्थानक वासी जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, रिलीजियस टर्मिनोलॉजी जो है, ये किस रिलीजन से संबंधित है? बुद्धिज्म से, जैनिज्म से, कि वैष्णव से, कि शैव से? करेक्ट आंसर होगा जैनिज्म से। तो इस शब्द को, स्थानकवासी शब्द को, और देखते हैं कि जैनिज्म में, जैन धर्म में इस शब्द का क्या महत्व था और 21 रेफरेंस में आया है। तो जो जैन विचारधारा थी, जो जैन धर्म थी, महावीर स्वामी के द्वारा जो चलाया गया धर्म था जैनिज्म, वो उसकी दो शाखाएं थी, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो धर्म के लोग थे वो जो है उनका विचार था कि वर्शिप इज नॉट नेसेसरी फॉर अचीवमेंट ऑफ निर्वाण। जो कर्मकांड है वो आवश्यक नहीं है निर्वाण के लिए, और सोल क्लीनिंग के लिए, आत्म आत्म जो शुद्धि है और निर्वाण के लिए वर्शिप इज नॉट नेसेसरी। स्थानक वासी में जैनिज्म की जो एक शाखा थी, जो एक जगह पे रह के, और एक जो है जो प्रवचक शाखा थी, जो घूमते रहते थे। स्थानकवासी जो जैनिज्म की शाखा है वो दैट वाज क्रिएटेड इन मेडिवल एरा इन 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में इस स्थानकवासी शाखा क्रिएटेड होती है। इसके आइडियोलॉजी में पहला था रिजेक्टिंग द आइडल वर्शिप एंड टेम्पल रिचुअल, फोकस पर्सनल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सच एज मेडिटेशन। Spiritual practice like meditation and studying, dedicating स्थानक को डेडिकेट करके, जिसे हम स्थानवाक जो शब्द आया है, जिसे हम एक प्रेयर हॉल कह सकते हैं। स्थानवाक जो आया है एक तरह से वो स्थानकवासी जो है एक ही जगह बैठ के प्रेयर करते थे। स्थानक शब्द जो है ये एक तरह से इसको हम कह सकते हैं प्रेयर हॉल। इसका जो है हिंदी जो इसका ट्रांसलेट होगा वो होगा प्रेयर हॉल।
स्थानकवासी आर नोन फॉर वियरिंग ए मुंहपट्टी, मुंह पर जो है पट्टी बांधते थे, नाक को भी ढके रहते थे, सफेद कपड़े से बांधते थे। इसको इनकी एक पहचान थी कि नाक और मुंह को जो है व्हाइट क्लॉथ से ढके रहते थे कि किसी कीटाणु का, मतलब अहिंसा पर इतना बल था, अहिंसा पर इतना ज़्यादा डेडिकेशन था, इनका इतना ज़्यादा डिवोशन था कि ये जो है सोचते थे कि अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो कहीं छोटे छोटे कीटाणु हमारे अंदर न जाएं, उनको भी जीने का अधिकार है। यहाँ तक कि इनकी संवेदना थी अहिंसा पर, इतने हद तक के संवेदनशील थे। जैनिज्म की ये स्थानकवासी जो शाखा थी, और ये जो इनका बिलीफ था, जो इनका ग्राउंड ऑफ बिलीफ था, वो था फॉर्मलेस नेचर ऑफ द सोल। एक तरह से जिसे हम कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसका कोई आकार नहीं है, जो सतत प्रवाहशील है, उसे ही जो है ये मान्यता देते थे। सेल्फ डिसिप्लिन और स्टडीइंग ऑफ द जैन तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर जो 24 तीर्थंकर हुए थे, उनके बारे में विधिवत अध्ययन करना और उनकी पूजा करना। ये ईश्वर, गॉड और सोल जैसे किसी अस्थाई सत्ता से इनकार करते हैं, फिर भी जैनिज्म जो है सत्ता को मानते हैं। सत्ता कोई है जो सिस्टम को कंट्रोल करती है। अगला क्वेश्चन आया है 2016 में। क्वेश्चन ये है कि रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेव द रूलर ऑफ विजयनगर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टैक्सेशन का जो सिस्टम था कृष्णदेव राय, जो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, 1509 से 1529 तक विजयनगर में शासन करते थे। जिस समय बाबर का, उसी समय बाबर का आक्रमण हुआ था। पूछ रहा है टैक्सेशन के संबंध में निम्नलिखित जो स्टेटमेंट है उनको कंसीडर करिए, और उस स्टेटमेंट में से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है। द टैक्स रेट ऑन द लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग द क्वालिटी ऑफ द लैंड, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है प्राइवेट ओनर्स ऑफ द वर्कशॉप पेड एंड इंडस्ट्रीज टैक्स, पहला स्टेटमेंट है टैक्सेशन सिस्टम के बारे में कृष्णदेव राय के कि द टैक्स रेट ऑन द लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग द क्वालिटी ऑफ द लैंड। सेकंड है प्राइवेट ओनर ऑफ द वर्कशॉप पेड इन इंडस्ट्रियल टैक्स, व्हिच इज द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। इन दोनों में से कौन सही और गलत है, कौन सही है। पहला ओनली वन स्टेटमेंट, दूसरा बी लिखा है ओनली सेकंड स्टेटमेंट, सी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, 1 and 2 दिया है ऑप्शन। तीसरा है नाइदर वन नाइदर टू, नाइदर वन इज करेक्ट नाइदर टू इज करेक्ट। सी है 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, 2 है और सेकंड आंसर है ओनली 2 इज करेक्ट, फर्स्ट आंसर है ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसमें बताना है टैक्सेशन के रिगार्डिंग में विजयनगर साम्राज्य के बारे में कौन सी स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट जो है कि जो लैंड टैक्सेशन है क्वालिटी ऑफ लैंड पर फिक्स किए गए थे, और प्राइवेट ओनर जो वर्कशॉप ओनर थे वो भी औद्योगिक कर दिया करते थे। दोनों स्टेटमेंट सही है कि एक स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है। तो जो विजयनगर साम्राज्य था उसके
कृष्णदेवराय 1509 में सत्ता में आते हैं और उन्होंने टैक्सेशन के लिए एक सिस्टम चलाया। भूमि कर जो लैंड टैक्स था 1/3 और 1/6 जो है इंटायर प्रोडक्शन का टैक्सेशन लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। लैंड टैक्स डिपेंडिंग द क्वालिटी ऑफ लैंड, वो जो है जमीन की उत्पादकता और जमीन की गुणवत्ता के आधार पर 1/3 से 1/6 तक निर्धारित होते थे। जिनकी गुणवत्ता कम थी उसमें टैक्स 1/6 लिए जाते थे, जिनकी गुणवत्ता अधिक थी उनसे में 1/3 लिए जाते थे। सेकंड था कि दुकानदार और कृषि सेवक जो कृषि एग्रीकल्चरल लेबरर और लेबरर से भी वो टैक्स लेते थे, दुकानदारों से भी टैक्स लिया जाता था। चराई और गृहकर भी लेते थे लोग, वाणिज्यिक कर लेते थे, वस्त्र व्यापार पर कस्टम पर सीमा शुल्क भी लेते थे। विवाह शुल्क इन्होंने समाप्त किया, विधवा पुनर्विवाह शुल्क पर टैक्स लगाया। विवाह शुल्क समाप्त करके किया तो, लेकिन विधवा पुनर्विवाह पर शुल्क लगाया। ये भी क्वेश्चन, ये भी कंटेंट्स ध्यान रखना जरूरी है कि विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय में विवाह शुल्क तो समाप्त कर दिया, लेकिन विधवा विवाह शुल्क नया लगाया और प्राइवेट ओनर और वर्कशॉप पर भी टैक्स लगाते थे। तो इस तरह से विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय शासनकाल में हाउस टैक्स, शू मेकर पर भी टैक्स लगता था, म्यूजिशियन पर कॉमर्शियल टैक्स लगता था, लेवीज लिया जाता था, ड्यूटीज, कस्टम और मैन्युफैक्चरल जो आर्टिकल्स पर थे उस पर भी ट्रेड टैक्स लिया जाता था। इस तरह से देखते हैं तो दोनों आंसर सही है। कृष्णदेव राय के शासनकाल के दोनों आंसर सही हैं कि द टैक्स रेट ऑन द लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड, ये भी सही है। और प्राइवेट ओनर ऑफ द वर्कशॉप पेड इन इंडस्ट्रियल टैक्स, इसलिए ये दोनों सही है। तो हो जाएगा आंसर सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, 2016 में आया है। With reference to the cultural history of the medieval India, consider the following statement. पहला, सिद्धस, जिसे सितार्स बोलते हैं, सितार्स, द तमिल रीजन वेयर मोनोथिस्टिक एंड कंडेम्ड आइडियोलरी। सेकंड है लिंगायत ऑफ द कन्नड़ रीजन क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड रिजेक्टिंग द कास्ट हियरकी। फर्स्ट है सिद्धास, सिद्धस जो रिलीजियस मूवमेंट में थे, जिसे सितार बोलते हैं, तमिल रीजन में प्रचलित थे, वाज मोनोथिस्टिक एंड कंडेम्ड आइडोलेट्री। दूसरा था लिंगायत ऑफ द कन्नड़ रीजन क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड रिजेक्टेड द कास्ट hierarchy. Which of the statement given above is are correct? दोनों स्टेटमेंट में कौन से स्टेटमेंट सही है? ओनली वन पहला सही है, दूसरा सही है, बोथ 1 and 2 सही है, डी नाइदर 1 नाइदर 2 दोनों स्टेटमेंट गलत है, डी। अब इसमें देखना है कि सिद्धस सितार क्या थे और इनकी क्या मान्यताएं थी। और लिंगायत जो कन्नड़ क्षेत्र में लिंगायत थे और तमिल क्षेत्र में जो सितार थे, दोनों के रिलीजियस मान्यताएं क्या थी, इसको देखना है। सितार, सितार जो है तमिल क्षेत्र में आध्यात्मिक रहस्यवादी शिक्षकों का एक संगठन था।
सिद्ध जो है सितार जो थे वो तमिल क्षेत्र में आध्यात्मिक और रहस्यवादी शिक्षकों का एक समूह का नाम सिद्ध था, जो मध्यकालीन एरा में रहते थे। मूर्ति पूजा को अस्वीकृत करते थे, आध्यात्मिक ज्ञान पर ध्यान देते थे, रहस्यमय शक्तियों पर विश्वास था। सिद्धों ने तमिल साहित्य, दर्शन, सिद्ध चिकित्सा, इन सब पर विशेष उपलब्धि प्राप्त की। सिद्ध कुल 18 सिद्ध हुए, जो अपने को भगवान शिव से अपने को जोड़कर चलते हैं, जिसमें अगस्त्यार, थिरुमूलर, नंददेवर, ये जो है ये सिद्ध सितार जो है ये नाम आए हैं। एक ईश्वरवाद और मूर्ति पूजा को अस्वीकृत करते थे। एक तरह से सिद्ध जो है उत्तरी भारत में नाथपंथी, योगपंथी विचारधारा के इक्विवेलेंट थे। लिंगायत और शैव धर्म वीर शैववाद से प्रभावित थे लोग। हिंदू कर्मकांड का विरोध करते थे, जात विरोधी थे, जात पर विश्वास नहीं था, और बहुदेववाद का विरोध करते थे, समाज सुधार पर बल देते थे, और लिंग पूजा पर बल देते थे, क्योंकि शैव से प्रभावित थे और भगवान शिव को अपने से कनेक्ट करते थे। और इस तरह से देखते हैं कि सिद्धों के बारे में कहा गया जो कि सिद्ध सितार तमिल रीजन वाज वेयर मोनोथिस्टिक एंड कंडेम्ड आइडियोलैट्री। एक आंसर सही है। दूसरा है लिंगायत ऑफ द कन्नड़ रीजन क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड रिजेक्टेड द कास्ट हियरार्की। लिंगायत, तो लिंगायत जो लिंगायत धर्म था, इस शैव धर्म की शाखा थी, वीर शैववाद से प्रभावित थे, लिंग पूजा करते थे, समाज के समष्टि दृष्टि से देखते थे, समाज सुधार पर बल देते थे, और हिंदू कर्मकांड का विरोध करते थे, मूर्ति पूजा, मंदिर पूजा का विरोध करते थे, जातिवाद पर इनका अविश्वास था, जातिवाद का विरोध करते थे, और ईष्ट लिंग धारण करते थे, और बहुदेववाद का विरोध करते थे। इस तरह से लिंगायत जो थे, उनका जो कन्नड़ रीजन में विशेष रूप से प्रचलन में था, वो लोग पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते थे और कास्ट हायरार्की पर विरोध करते थे। तो दोनों सही है। लिंगायत ऑफ द कन्नड़ रीजन क्वेश्चनाइड द थ्योरी ऑफ द रीबर्थ एंड रिजेक्टेड द कास्ट हायरार्की। इनका पुनर्जन्म और जातिवाद दोनों पर विरोध था, ये सही है लिंगायत। इसलिए क्वेश्चन होगा, आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। सी आंसर होगा, क्योंकि जो सितार थे, सिद्ध थे तमिल रीजन में, इनकी जो विचारधाराएं थी वो कि ये आध्यात्मिक और रहस्यवादी शिक्षकों का जो समूह था,
मूर्ति पूजा को, आइडोलेट्री को कंडेम करते थे और मोनोथिस्टिक रहस्यवादी विचार शक्तियों पर विश्वास करते थे। दोनों आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आया था 2016 में। बंजारा ड्यूरिंग द मिडल पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री वाज जनरली एग्रीकल्चरिस्ट, वारियर्स, वीवर्स, ट्रेडर्स। मतलब इसमें से कौन थे जो मिडल इंडिया में बंजारा शब्द किसके लिए आया है? बंजारा शब्द क्या कृषक के लिए आया है, या बुनकर के लिए आया है, या ट्रेडर्स के लिए आया है, या वैरियर्स के लिए आया है? ए ट्रेडर्स है। डी उत्तर सही है। करेक्ट आंसर जो है इसका डी है। जो बंजारे थे घुमक्कड़ जातियां थीं और ये जो है अपना घूमते रहते थे, जहाँ घूमते थे वहीं रुक कर, और ये जो है व्यापारिक वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते भी थे। व्यापारिक वस्तुओं को इन्हीं के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में भेजा जाता था। ट्रेडर्स, ये आंसर होगा ट्रेडर्स। इस संदर्भ में एक प्रसंग आया था कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, उसकी युद्ध में मराठों की हार की जानकारी पेशवा बालाजी बाजीराव को नहीं हुई थी। और काफी दिनों बाद एक बंजारों का समूह जो जा रहा था उससे पूछा कि तुम लोग नॉर्थ से आ रहे हो, क्या पानीपत के मैदान का कोई तुमको जानकारी है? तो बंजारों ने समझा कि इनको पानीपत के हार के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने एक कविता के माध्यम से, एक संकेत के माध्यम से बताया था कि तो सोने के सिक्के खो गए हैं 16 मोहरें। इस तरह से प्रसंग बताया कि जो तो सोने की मोहरें हैं उसका संकेत था कि विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ मारे गए हैं, और 16 जो मोहरे हैं चांदी के, वो 16 वीर मराठे शहीद हो गए हैं। और छोटे छोटे रेजकारी, छोटे छोटे सिक्के, इनकी तो गिनती ही नहीं की जा सकती। इस तरह से बंजारों का करेक्टर या बंजारों का जो आया है, इस तरह से इतिहास में देखने को मिला है। कुल मिलाकर ये बंजारे जो है ट्रेडर्स थे। ट्रेडर्स इनको आंसर सही होगा। ये जो है इन्हीं के माध्यम से करस्पॉन्डिंग होती थी वस्तुओं की। अगला है कि विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द मिडल इंडिया द टर्म अरघट्टा रिफर्स टू द। अरघट्टा जो है इसका मतलब क्या होता है? मिडल इकोनॉमिक हिस्ट्री में अरघट्टा, अरघट्टा लैंड ग्रांट मेड टू मिलिट्री ऑफिसर्स। कहते हैं अरघट्टा जो है वो लैंड है जो मिलिट्री ऑफिसर्स को ग्रांट हुई थी। बी बॉन्डेड लेबर है, बधुआ मजदूर है। ए सी है वाटर व्हेल यूज द इरिगेशन ऑफ द लैंड। सी डी वास्ट लैंड कन्वर्टेड टू कल्चरल लैंड। अरघट्टा
टर्मिनोलॉजी किससे संबंधित है? बॉन्डेड लेबर से संबंधित नहीं है। लैंड ग्रांट मेड टू मिलिट्री ऑफिसर, ये भी नहीं सही है। वेस्ट वास्ट लैंड कन्वर्टेड टू कल्टिवेटेड लैंड, ये भी नहीं है। वाटर वेल यूज इन इरिगेशन ऑफ द लैंड, ये सही है। ये मध्य एशिया में ये अर्घट होता था, वहाँ से ये अर्घट आया है और हिंदुस्तान में ग्रामीणों में बहुत अच्छी प्रचलित था। सभी लोग जानते हैं कुएं में वो छोटे छोटे डिब्बे लगे रहते थे और चैनल के सहारे कुएं के अंदर जाते थे और पानी भरकर वो बाहर निकाले जाते थे। एक पूरा चैनल लगा हुआ था जिसमें 50 छोटे छोटे डिब्बे रहते थे, उसे अर्घट बोला जाता था। तो वो एक तरह से इरिगेशन के लिए ही यूज होता था। और इस तरह से सी आंसर सही है। अगला 2016 में क्वेश्चन आया था, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया ए मेमोराइजिंग ऑफ chronicles memorizing of the chronicles dynastic history and epic tales was the profession of who of the following? पहला श्रमण, दूसरा परिव्राजक, तीसरा अग्रहारिक, चौथा मगध। 21 से संबंधित है। मेमोरीज ऑफ क्रॉनिकल्स डायनेस्टिक हिस्ट्री और इपिक टेल्स वाज द प्रोफेशन ऑफ हु। अब हिस्ट्री के देखते हैं तो ये जो शब्द आए हैं, ये शब्द जो है उन शब्दों पर ध्यान दिया जाए तो ये शब्द जो आए हैं वो इसका आंसर होगा डी, मगध। इसका आंसर डी होगा मगध। तो जो मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स डायनेस्टिक हिस्ट्रीज जो और एपिक टेल्स जो प्रचलन में था उस समय, वो है, उसका आंसर है मगध। अब अगली बार इस क्वेश्चन का डिटेल में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि मगध से कैसे ये थ्योरी जुड़ी हुई है, इस थ्योरी का मगध से क्या संबंध है और श्रमण, परिव्राजक और अग्रहारिक से संबंधित क्यों नहीं है। इसके बाद इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन के बाद 2015 और 14 के आए हुए जो यूपीएससी के हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं उस पर हम लोग एक्सप्लेन करके फिर से हिस्ट्री के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन और प्रशासन और 1800 के बाद के इतिहास का विहंगावलोकन करेंगे और मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन यूपीएससी में कैसे आते हैं उसका अध्ययन किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।